स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ एंड यूसेज ऑफ शुगर, टेबल सॉल्ट एंड वॉशिंग पाउडर की। हम देखेंगे कि शुगर और टेबल सॉल्ट और वॉशिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और हम देखेंगे कि इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। अब कहने को तो ये आम चीज़ें हैं, शुगर भी, टेबल सॉल्ट भी, वॉशिंग पाउडर भी, लेकिन अगर हम बात करें तो शुगर जो है, इसको अगर हम देखें कि इसको हम इसका साइंटिफिक नेम, या हम कहें कि साइंस में इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सुक्रोज। इसी तरह अगर हम टेबल सॉल्ट की बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। और जो वॉशिंग पाउडर्स होते हैं, इनको हम देखते हैं कि ये जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के हम कहते हैं कि केमिकल्स से बने होते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, ये आमतौर पे वॉशिंग पाउडर्स को लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब हम यहाँ पर एक करके बात करना स्टार्ट करेंगे, तो हम सबसे पहले तो किसकी बात कर लेंगे, हम बात कर लेंगे शुगर की। और ये आम शुगर की बात करेंगे जो घर में शुगर इस्तेमाल होती है। इसका हमने क्या कहा, इसका हमने कहा कि इसका जो है वो केमिकली, अगर हम देखें कि कौन से ही कंपाउंड से या किस केमिकल से बना होता है, तो ये सुक्रोज से मिलकर सुक्रोज होता है बेसिकली। और ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर आ गया। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि आपको दो यूनिट्स नजर आएंगे, एक ये वाला यूनिट है, ये पूरा का पूरा ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला यूनिट है, पूरा का पूरा ये वाला। ये दो यूनिट्स हैं और इनको हमने क्या किया हुआ है, इनको हमने कंबाइन किया हुआ है। या एक सेकेंड, इसको ऐसा करते हैं कि मैं स्प्लिट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, हमने स्प्लिट कर दिया। अब ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है। ये दो जो है सिंपल शुगर्स हैं, बिल्कुल सिंपल शुगर्स, क्योंकि बहुत शुगर जो है वो सिर्फ एक जो घर में शुगर इस्तेमाल होती है उसी को नहीं कहते, जो चीनी है उसी को नहीं कहते, बल्कि एक पूरी क्लास है कंपाउंड्स की, मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स होते हैं उसमें, जिनको हम मिला के जो है वो कहते हैं शुगर। अब ग्लूकोज भी तो होती है, ग्लूकोज भी क्या होती है, वो भी शुगर होती है, लेकिन उसको ब्लड शुगर कहते हैं। जो सुक्रोज है इसको टेबल शुगर कहते हैं, यानी कि जो या कॉमन शुगर कहते हैं, जो घरों में इस्तेमाल होती है। इसी तरह मिल्क में भी एक तरह की शुगर होती है जिसे हम लैक्टोज कहते हैं। तो डिफरेंट तरह की शुगर होती है, और यहाँ पर हम टेबल शुगर की बात करें, यानी कि कॉमन शुगर की, जिसे कहते हैं सुक्रोज। तो हम देख रहे हैं कि अब मुख्तलिफ शुगर्स होती हैं, और हम देखते हैं कि ये एक सिंपल शुगर का जो है वो फॉर्मूला है, और ये भी बिल्कुल एक सिंपल शुगर का जो है वो एक फॉर्मूला है। दोनों के यूनिट्स ले लिए, दो अलग अलग सिंपल शुगर्स के जो है वो यूनिट ले लिए। यहाँ पे मैंने नाम लिया था ग्लूकोज का, ये फॉर्मूला आ गया ग्लूकोज का। ये एक यूनिट है ग्लूकोज की, शुगर जो होती है। और एक और शुगर होती है जिसे हम कहते हैं फ्रुक्टोज। तो ये आ गया स्ट्रक्चर फ्रुक्टोज का। फिर हमने क्या किया, इन दो सिंपल शुगर को लेके, अब इनको जो है ये अलग अलग दो शुगर है ना, या हम कहेंगे अलग अलग दो यूनिट्स हैं। इन अलग अलग दोनों यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, एक ये वाला जो है और एक ये वाला, ये अलग अलग एक एक यूनिट्स हैं, सिंगल सिंगल यूनिट्स। इन्हें हम कहते हैं मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, ये सिंपल शुगर होती हैं। अब ये सिंगल सिंगल यूनिट है, इसलिए हमने वर्ड मोनो का लगाया है। सैकेराइड जो है वो इनके लिए जो है, यहाँ पे शुगर्स के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये सिंगल यूनिट्स हैं। अब क्या होता है, हमने दो यूनिट्स को मिला दिया है, इन दोनों यूनिट्स को मिलाया, और एक ऑक्सीजन का जो है यहाँ पे एटम्स के जरिए जो है मिलाइए, ब्रिज का काम कर रहे हैं। और ये पूरा जो बीच में ये वाला पार्ट है, ये लिंकेज बन गया, जो यहाँ पर आपको ये वाला पार्ट नजर आएगा। और इस तरह से हमारे पास जो है ये सुक्रोज का पूरा जो है एक मॉलिक्यूल बन जाता है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सुक्रोज में क्या है, दो यूनिट्स है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, जिस तरह एक एक यूनिट था तो मोनोसेकेराइड था, जब दो दो यूनिट्स होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं डायसेकेराइड। तो दो इन्फॉर्मेशन आ गई, एक तो ये कि शुगर को कहते हैं सुक्रोज, और ये क्या होती है, डायसेकेराइड मॉलिक्यूल होती है, या डायसेकेराइड मॉलिक्यूल होता है इसका। अब अगर ये देख लें कि शुगर जो है ये नेचुरली भी कुछ चीज़ों में पाई जाती है। तो जिस तरह से हमें पता है कि जो हम चीनी घर में इस्तेमाल करते हैं वो किस चीज़ से बनाई जा रही होती है, वो बनाई जा रही होती है गन्ने से, यानी कि किससे, जिसे कहते हैं शुगर केन। शुगर केन से शुगर जो है वो प्रोसेसिंग करके और जो है वो एक्सट्रैक्ट करके शुगर जो है वो हासिल की जाती है, जो घर में हम शुगर इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, सुक्रोज। अब सुक्रोज जो है वो बहुत सारे जो फ्रूट्स होते हैं, मुख्तलिफ तरह के जो फ्रूट्स हैं उनमें जो है सुक्रोज जो है वो क्या होती है, वो शामिल होती है। यानी कि हम क्या कहते हैं कि फ्रूट्स में भी जो है वो सुक्रोज शामिल होती है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि जो ये सुक्रोज है, जब हम जो है वो अपनी बॉडी में लेके जाते हैं, यानी हम इसे इस्तेमाल करते हैं, कि हमने क्या किया, हमने इसको कंज्यूम किया, यानी कि हमने इसको इस्तेमाल किया, हमने अपने खाने में इस्तेमाल किया। तो उसके बाद क्या होता है कि जब ये बॉडी में जाती है तो इसकी क्या होती है, वो ब्रेक डाउन होता है। और जब बॉडी में जो है वो ब्रेक डाउन होता है इसका, तो ये क्या बन जाती है, सिंपल शुगर में। और वो कौन सी सिंपल शुगर है, ये जो है वो टूट के ग्लूकोज में तब्दील हो जाती है।
और फिर फर्दर क्या होता है कि ग्लूकोज का भी ब्रेक डाउन होता है, और उसके नतीजे में हमें क्या हासिल होता है, उसके नतीजे में जो है वो ऑक्सीजन हासिल होती है। ऑक्सीजन जो क्या होती है, ब्लड में डिज़ोल्व होके उसके बाद पूरे जिस्म में, हमारे पूरे जिस्म में जो है वो ब्लड के ज़रिए जो है जाती है, और हम देखते हैं कि तमाम सेल्स को जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है, और इसके अलावा साथ में जो है वो एनर्जी हासिल होती है। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि ऐसे हम कहते हैं कि हम फ्रूट्स खाएं या हम फूड लेते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है, उससे हमें एनर्जी मिलती है और ग़िज़ाइयत भी मिलती है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमें एनर्जी मिल रही है उसमें सुक्रोज जो है वो भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ये तो हमने देख लिया शुगर के बारे में। फिर आ जाता है टेबल सॉल्ट। अब हम बात कर लेते हैं टेबल सॉल्ट की। अब ये जो टेबल सॉल्ट होता है, खाने का नमक, ये जो होता है 97%, जो खाने के काबिल होता है वो 97% जो होता है वो सोडियम क्लोराइड पे मुश्तमिल होता है। जैसे कि ये बात हमने शुरू में भी देखी थी कि ये क्या है, सोडियम क्लोराइड पे मुश्तमिल होता है। अब इस फार्मूला में Na जो है वो सोडियम के लिए, Cl जो है वो क्लोरीन के लिए है, सोडियम क्लोराइड। तो इसमें दो एलिमेंट्स शामिल होते हैं। सॉल्ट जो होता है, इसका जायका कैसा होता है कि हम सबको मालूम है, ये बहुत नमकीन सा जायका होता है इसका। अब आप ये देख रहे हैं कि ये क्या होता है, ये वाइट सॉलिड होता है। यहाँ पर हम ये भी मेंशन करते हैं कि ये क्या होता है, ये एक वाइट होता है, और ये जो है वो सॉलिड होता है, और ये क्रिस्टलाइन होता है, यानी कि क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। क्रिस्टल लाइक नहीं कहेंगे बल्कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है इसका। और साथ में एक और चीज़ कि क्रिस्टलाइन ये कैसे होता है, ये इस वजह से होता है क्योंकि जो सोडियम और क्लोरीन है, सोडियम क्लोराइड जो है, इसमें सोडियम के आइंस होते हैं पॉजिटिव आइंस, क्लोरीन के नेगेटिव आइंस होते हैं जिनको क्लोराइड आइंस कहते हैं। ये जो है ये अपनी खसूस मखसूस जो है वो ख़ास जगहों पर जो है, जो इसका हम देखते हैं ना जो क्रिस्टल होता है उसके अंदर हर किसी की अपनी पोजीशन फिक्स्ड होती है कि कहाँ सोडियम आयन होगा, कहाँ क्लोराइड आयन होगा। इस तरह से पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना होता है। और हम देखते हैं कि इसके जो है वो क्रिस्टल्स इस तरह से बनते हैं। हम देखते हैं ना ज़र्रात हैं छोटे छोटे, तो वो क्या होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है टेबल सॉल्ट का, वाइट कलर का सॉलिड होता है। अगर इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हों, अगर हम कहते हैं इसके अंदर क्या हो, इम्प्योरिटीज़, तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि इसका कलर जो है वो क्या हो जाता है, ग्रेइश भी हो सकता है, यानी कि स्लाइट ग्रे सा कलर हो जाता है अगर इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं। लेकिन 97% ये सोडियम क्लोराइड जो है वो इसके अंदर टेबल सॉल्ट के अंदर मौजूद होता है। और इसके अलावा हम देखते हैं इसके अंदर कुछ और नमकियात भी मौजूद हो सकती हैं, क्योंकि 97% सोडियम क्लोराइड है ना, तो 3% इसके अंदर दीगर नमकियात मौजूद होती हैं। वॉशिंग पाउडर जिसको हमने क्या कहा था कि ये इसको आम तौर पे क्या कहा जाता है, आम तौर पे इसको वॉशिंग पाउडर भी कहते हैं और लॉन्ड्री डिटर्जेंट भी कहते हैं। लॉन्ड्री डिटर्जेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो होता है वो कपड़े कपड़े धोने के लिए जो साबुन इस्तेमाल होता है, इसके लिए जो पाउडर इस्तेमाल होते हैं, साबुन तो नहीं कहेंगे लेकिन जो पाउडर ख़ास तौर पर जो इस्तेमाल होते हैं, स्पेशली हम यहाँ पे पाउडर का वर्ड आ रहा है ना, वॉशिंग पाउडर, तो उसे हम कहते हैं कि ये लॉन्ड्री डिटर्जेंट होता है और वॉशिंग पाउडर या फिर हम कहेंगे। इसके अंदर एक बुनियादी जो जुज़्व होता है, एक बुनियादी जो इंग्रेडिएंट होता है वो होता है सोडा, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो होता है ये होता है सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट जो होता है इसकी जो नेचर होती है वो थोड़ी सी अल्कलाइन होती है, यानी कि थोड़ी सी स्लिपरी होती है। अल्कलाइन हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं ना जिन जो तेज़ाबी होती हैं, जिनकी जो असर होता है वो तेज़ाबी होता है, एसिडिक होता है। जो कोई चीज़ होती है जिसका क्या होता है, असर जो होता है वो तेज़ाबी होता है, यानी कि एसिडिक होता है। तो उसका जो ऑपोजिट होता है उससे हम कहते हैं अल्कलाइन। और हम देखते हैं इसी की वजह से जो है, अब जो अल्कलाइन नेचर होती है इसकी वजह से जो है वो क्लीनिंग के लिए एक तो ये यूज़ होता है। अल्कलाइन नेचर की वजह से क्लीनिंग अच्छी होती है, और जो ग्रीस वगैरह जो होती है वो उसको रिमूव करता है। क्योंकि ऑयल ग्रीस वगैरह जो होते हैं ना उसकी हल्की सी जो नेचर होती है ना वो एसिडिक होती है, तो उसके ऑपोजिट ऐसी चीज़ डाली जाएगी जो उसको कैंसिल आउट करेगी। तो उसके लिए जो है वो उसके ऑपोजिट अल्कलाइन नेचर की चीज़ डाली जाती है, जो कि क्या होती है, सोडियम कार्बोनेट यूज़ किया जाता है। तो हम यहाँ लिखते हैं क्लीनिंग ऑयल्स एंड ग्रीस। और हम देखते हैं कि इसी की वजह से जो है ये अल्कलाइन नेचर होती है, तो इसी वजह से हम देखते हैं कि इसका जो इसका थोड़ा सा वॉशिंग सोडा होता, सॉरी वॉशिंग पाउडर होता है, थोड़ा सा आपको लगता है ना स्लिपरी सा, उसका जो टच है स्लिपरी सा टच होता है, तो वो इसकी अल्कलाइन नेचर की वजह से आ जाता है। इसी तरह ये जो वॉशिंग सोडा होता है या सोडियम कार्बोनेट होता है, ये एक और भी काम करता है, और वो क्या होता है, वो ये होता है कि ये वाटर को सॉफ्ट करता है। अब वाटर को सॉफ्ट करने से क्या मुराद है, वाटर जो है जब ये हार्ड होता है तो इससे अच्छा झाग नहीं बनता,
और जब अच्छा झाग नहीं बनेगा तो क्लीनिंग भी प्रॉपरली नहीं होगी। तो क्या होता है कि बाज़ औक़ात जो है घर में पानी जो आ रहा होता है वो क्या होता है, उससे अच्छा झाग नहीं बन रहा होता और वो अच्छी क्लीनिंग नहीं कर रहा होता। तो उसके लिए क्या ज़रूरी होता है, उसके लिए हम देखते हैं वॉशिंग पाउडर में ऐसे अज्जा मौजूद होते हैं जो पानी को सॉफ्ट करते हैं और फिर अच्छा झाग भी बनता है और क्लीनिंग प्रॉपर हो जाती है। इसी तरह हम देखते हैं वॉशिंग पाउडर जो होता है वो क्या होता है, वो एब्रेसिव होता है। इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें, सॉरी, ये ग्रेनी होता है जिसकी वजह से ये एब्रेसिव होता है। हम कहेंगे कि ये क्या होता है, ग्रेनी होता है, यानी कि दानेदार सा होता है, बहुत स्मूथ नहीं होता। और इसकी वजह से क्या होता है कि ये क्या होता है, ये इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एब्रेसिव के तौर पे एक्ट करती हैं। अब एब्रेसिव क्या होता है कि जिसमें हम देखते हैं कि जब वो किसी चीज़ से टकराएगा तो वो रगड़ उसकी वजह से होती है, यानी कि जो चीज़ें रबिंग कॉज करती हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं ना, उनको रगड़ रगड़ के धोना पड़ता है। तो अब तो वो दौड़ नहीं है, अब तो वॉशिंग मशीन ज़्यादातर यूज़ की जाती है, तो उसमें तो नहीं, कोई वॉशिंग मशीन तो नहीं रगड़ेगी ना, जिस तरह हम हाथ से कपड़े रगड़ते थे। तो वॉशिंग पाउडर में कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो इसको ग्रेनी बनाते हैं, जिसकी वजह से वो एब्रेसिव के तौर पर एक्ट करते हैं कि क्या होता है, उसकी वजह से रबिंग होती है। तो रगड़ के जो है वो एक रगड़ का काम जो है वॉशिंग पाउडर के अंदर हम ऐसी चीज़ें डाल के ही अंजाम दे लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि इसमें सर्फेक्टेंट्स भी यूज़ होते हैं। अब सर्फेक्टेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि देखिए पानी जो है जब वो किसी ऑयल या ग्रीस पे लगेगा तो उसको जो है वो उसको नहीं धोता। आप अपने हाथ पे ऑयल डाल लें और उसके बाद फिर अपना हाथ ऑयली कर लें और उसके बाद फिर उसके जो है उसको जो है सिर्फ पानी से धोने की कोशिश करें, तो क्या वो ऑयल उतर जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि सर्फेक्टेंट्स मौजूद होते हैं डिटर्जेंट्स में या वॉशिंग पाउडर्स में। और ये सर्फेक्टेंट्स क्या करते हैं, ये जो भी सब्सटेंस होता है उसको, जो भी सब्सटेंस होता है उसको कंप्लीटली वेट करते हैं। क्योंकि पानी जो है वो सिर्फ पानी जो है वो मुकम्मल तौर पे वेट नहीं करता, पूरा गीला नहीं कर सकता। वो किसी जगह करता है, किसी जगह नहीं, कहीं इकट्ठा हो जाता है, उस जगह को वेट कर देता है। लेकिन जो सर्फेक्टेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंप्लीटली एक जगह को वेट करते हैं। थॉरोली जो है वो जो भी हम चीज़ धो रहे होंगे उसको वेट करेगा। तो उसमें सर्फेक्टेंट्स जो है वो मदद देते हैं। और इसके अंदर हो सकता है हम ब्लीचिंग एजेंट भी यूज़ करें, हाँ, कुछ होता है जो हम रंग को निखारने के लिए भी हम कुछ यूज़ कर सकते हैं वॉशिंग पाउडर्स में। तो इस तरह के केमिकल्स भी यूज़ किए जाते हैं। तो आज हमने स्टडी किया वॉशिंग पाउडर, टेबल सॉल्ट और शुगर के बारे में, और इनकी प्रॉपर्टीज़ और यूजेज को स्टडी किया।